चलिए, स्वागत है आप सभी का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया, जिसकी वजह से एग्ज़ाम्स अपनी पोस्टपोन हो गई, और वो पोस्टपोन ऐसे हुई है कि इंस्टीट्यूट ने डेट नहीं बताया। मतलब इट इज़ वन काइंड ऑफ सस्पेंशन कि एग्ज़ाम अब सस्पेंड हो गए, इंस्टीट्यूट बताएगा अपन को। एंड वी डोंट नो, ये बहुत अनसर्टेन सिचुएशन है कि भाई कब इंस्टीट्यूट वापस हमको बुलाएगा पेपर देने के लिए। 2 पेपर बाकी है फाइनल के, मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं है सिवाय अपनी पढ़ाई के। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपके फैकल्टी टीचर्स ने आपको बताया होगा। मैं इतना बोलूँगा कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, 2-3 घंटा, ताकि आपकी ग्रिप ना चली जाए। बिकॉज आईडीटी के लिए 2 फुल डेज़ काफ़ी है, और इंस्टीट्यूट आपको जब भी बुलाएगा, जस्ट इन केस बुलाता है, जब भी बुलाएगा आपको शॉर्ट नोटिस में बुलाएगा कि ये 2-3 दिन के बाद आपके 2 पेपर्स है। ऐसा नहीं बुलाएगा कि चलो अगले महीने आना, ऐसा नहीं होगा। 2-3-4 दिन मैक्स, 1 हफ्ते में आपको बुला लेगा। तो यू विल हैव टू कोप अप वेरी फास्ट जब आपका इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन आएगा वो 2 पेपर्स के लिए। तो आपकी ग्रिप ना छूट जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। आईबीएस के मीन टाइम में अपन कंटिन्यू करेंगे अपने केस स्टडीज़। आप जितनी केस स्टडीज़ देख पाओ, रिसोर्सेज में आईबीएस के सारे दे दूंगा इन 1 और 2 डेज़। मेरा थोड़ा सा फिनिशिंग टच बाकी है, वो रिसोर्सेज क्या होंगे मैं बता दूंगा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आई होप आप लोग सब सेफ़ हो, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहे हो, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं तो बोलता हूँ एक और ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन मंगलसूत्र, ठीक है। सिंदूर के साथ वो मंगलसूत्र चलता है। और फिर ऑपरेशन विदाई कर दो, जिसमें हम पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से विदाई कर देंगे, ठीक है। ताकि ऐसा फालतू कंट्री, ऐसा 3rd क्लास कंट्री हमारे पड़ोस से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, ठीक है। 1 सेकेंड, थोड़ा मैं अपना हो गया, हाँ। तो भाई ऑपरेशन विदाई कर दो, ख़त्म करो। पाकिस्तान का फ्लैग देखा है आपने? ऐसा कुछ है फ्लैग, ऐसा 1 स्टार है। तो 1 स्टार का मतलब है पाकिस्तान को किसी ने रिव्यू किया है, रिव्यू करके 1 स्टार दिए, ठीक है। 1 स्टार कंट्री, और ये 1 स्टार भी उनकी कॉम नहीं दिया होगा, बिकॉज वही मानते हैं हम बहुत अच्छे हैं, बाकी कुछ है नहीं उन लोगों में, ठीक है। ज़्यादा बोल नहीं सकते पाकिस्तान के बारे में, नहीं तो कुछ लोग यहाँ पर हर्ट हो जाते हैं इंडिया में। ये वही लोग हैं जिनकी वो 1947 में ट्रेन छूट गई थी, तो बेचारे यहाँ पर रह गए। दे वॉन्टेड टू गो, बट एनीवेज, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोल रहे। केस स्टडी 3 हो गई थी अपनी, 4th देख लेते हैं। छोटी छोटी इजी सी केस स्टडीज़ है, फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है। केस स्टडी 4, एडिशनल सेट MCQs। रेफरिंग टू द लीज ट्रांजैक्शन इन द केस स्टडी एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज, SOFR इज 2% एंड इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट ऑन द लीज इज 5%। अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी, FR का लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करने का क्वेश्चन है। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे आपको शायद यहाँ पे एक बड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़े, और मार्क्स 2 ही है। तो ऐसे भी MCQs आ सकते हैं जहाँ पे एक बड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन 2 ही मार्क्स है, ठीक है। कमेंट अपॉन द वैलिडिटी ऑफ एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर ऑन रिजेक्टिंग द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन क्लेम बाय एकोटेक। ये DT का क्वेश्चन है। Whether there are any statutory requirements for Greenwave Limited to appoint whole-time company secretary, and whether Mr. Rahul was eligible to be appointed as a whole-time company secretary. ये लॉ का क्वेश्चन है। What will be the capitalization rate for construction period of 4 months for computation of borrowing cost in accordance with the relevant index to the construction of new office building? ये FR का borrowing cost का क्वेश्चन है। What shall be the value of goodwill for Ecotech Innovations Private Limited on the acquisition of 55% of Greenwave Limited as per the fair value method and the proportionate share in net assets method? ये FR का Ind AS 103 का क्वेश्चन है, ठीक है। इजी MCQs है। डिस्क्रिप्टिव, Ecotech Innovations Private Limited owns 30% of the share capital in Greentech Solutions Private Limited and has the ability to exercise significant influence over it. Greentech Solutions Private Limited holds the following investments: 70% of its subsidiary Sustain Company Limited and 30% of share capital of Eco Energy Private Limited with the ability to exercise significant influence। मतलब एक सब्सिडरी एक एसोसिएट है, एक सब्सिडरी एक एसोसिएट है। Ecotech Innovations Private Limited transacts with Sustain Company and Eco Energy Private Limited, ठीक है। Should Ecotech Innovations Private Limited disclose these transactions as related party transaction in separate financial statements? Also explain the disclosure of such transaction in the financial statements of Sustain Company Limited and Eco Energy Private Limited as related party transactions। अगर आपने स्टूडेंट्स जर्नल का केस स्टडी 2 देखा हो तो उसमें ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन आया था कि उसमें रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करके उसका ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो रिलेटेड पार्टी है नहीं। बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन था, ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऐसे भी रिपीट हो सकते हैं।
Priya and Arjun, the founder of Ecotech Private Limited, Innovations Private Limited, were concerned about the potential implications of this notice on the company's tax compliance. They sought the guidance from their chief financial officer, Megha. Accordingly, examined whether the action of commissioner is justified as to the second notice. ये assessment procedure का DT का क्वेश्चन है. Assessment procedure बहुत rarely देखा जाता है, लेकिन इस बार आ गया. You are required to advise Ecotech Innovations Private Limited on the concessions, if any, available for importation of machinery after repairs. Also state the conditions to be satisfied for availing such concession. Also compute the custom duty and IGST on the re-import of machinery after repairs. Basic custom duty 15%, IGST 12%. ये customs का क्वेश्चन है, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन, दिमाग लगाना ही नहीं है. Whether there were any restrictions for Greenwave Limited to sell its machinery to Arjun in exchange of vehicle, and if yes, what is the legal requirement? ये लॉ का क्वेश्चन है. बहुत सिंपल सी केस स्टडी है, फटाफट देख लेते हैं. केस स्टडी 4, 2 मिनट. चलिए, केस स्टडी 4, emergence of green entrepreneurship. India's remarkable economic progress, marked by its position as the fastest growing major economy, has been driven by comprehensive strategy that emphasizes entrepreneurship and self-development. The government's policies have fostered an environment conducive to starting businesses, particularly in emerging sectors, sustainability and renewable energy. ये इंस्टीट्यूट की बहुत गंदी आदत है, पूरा पूरा वो कथा देती है, काम का कुछ होता नहीं है. ठीक है. स्टोरी ऑफ प्रिया एंड अर्जुन स्टैंड्स आउट. बोथ ग्रेजुएटेड फ्रॉम प्रेस्टिजियस engineering colleges. They shared a passion for environmental conservation and desire to contribute to a greener future. ठीक है. Inspired by government's initiatives to promote clean technologies and growing global demand for eco-friendly solutions, Priya and Arjun decided to take entrepreneurial leap. In 2021, they founded Ecotech Innovations Private Limited, a company dedicated to developing cutting-edge technologies for sustainable green energy generation and waste management. Guided by the mission to pioneer innovative, sustainable technologies that drive environmental conservation, enhance waste management efficiency, and contribute to a cleaner future for all, and their vision to become global leader in sustainable energy and waste management solutions, Priya and Arjun aimed to build their company that not only thrived in the market but also made significant positive impact on the environment. देखो, एक थॉट है, मैं बता रहा हूँ. जितनी भी आप केस स्टडीज़ पढ़ते हो उसमें पहले 2-3 पैराग्राफ आपको फालतू ही लगते हैं, लेकिन इनको स्किप कभी मत करना, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने ऐसा बोला है कि हम केस स्टडी पूछेंगे. इंस्टीट्यूट ने आपको केस स्टडी का फॉर्मेट नहीं दे रखा है कि पहले 2 पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के होंगे, फिर 2 इसके, फिर 2 इसके. नहीं, तो इंस्टीट्यूट हो सकता है कि आपके साथ मस्ती करने के लिए पहले 2 पैराग्राफ में कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दे दे. तो आपने अगर ये आदत बना ली है कि पहले 2-3 पैराग्राफ स्किप करोगे, तो डोंट डू दैट. एटलीस्ट मैं जिस स्पीड में पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ लेना चाहिए. नहीं तो फिर क्या होगा, आप कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे जो आपके आंसर में छुपी होगी. Growth, expansion and strategic partnerships. The waste management industry where Ecotech operates is on a robust growth trajectory, projected to exceed $500 million globally by 2025. With urbanization and industrialization surging, the industry witnessed rapid advancement in AI, IoT and recycling technologies. In 2023, the global waste management market was valued at approximately $380 billion, highlighting significant expansion potential. Government regulations and initiatives such as European Union Circular Economy Action Plan and India's Swachh Bharat Mission are driving improvements in a waste management, desegregation, recycling rates and plastic waste reduction. Public-private partnerships are also increasing, enhancing infrastructure and innovation. This sector is becoming crucial in achieving the global environmental sustainability and resource efficiency goals. So आपस से बहुत फटाफट पढ़ लिया क्योंकि काम का नहीं लग रहा. Initially, Priya and Arjun were sole shareholders in the directors of Ecotech. However, as business grew, they brought on board their friend, sustainability expert Rahul, as a co-shareholder with 15% stake. मतलब पहले 50-50 था, अब एक और आ गया 15. तो अभी इन दोनों का 85 हो गया और 15 आ गया. अभी 85 को इक्वली स्प्लिट किया होगा उन लोगों ने, कुछ बोला नहीं है तो. रिटेन 42.5 ओनरशिप, 85 का 42.5. तो अभी स्टेक क्या है, 42.5 और 15. ठीक है, ऐसा कुछ स्टेक है. नंबर्स आए तो थोड़ा सा दिमाग लगा देने का. टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फिनेंस, अकाउंटिंग एंड कंप्लायंस, CFO मेगा वॉज अपॉइंटेड एज CFO. ठीक है. As Ecotech experienced rapid growth and expansion, the need for a new state-of-art head office became evident. The construction of new office building commenced on 1st September 23. एक बोरिंग का क्वेश्चन है इसलिए यह ध्यान से पढ़ना.
and continued till 31st December 23. At the beginning of September month, the directly attributable expenditure on this asset was 1 lakh rupees. However, as the construction progressed, the cost increased and the company incurring 2,50,000 each with the company incurring 2,50,000 in each of the subsequent months from October to December. मतलब सितंबर में 1 लाख, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 2.5 लाख रुपए इन लोगों ने खर्चा किया. Although Ecotech Innovations Private Limited did not take a specific borrowings to finance the construction, the company incurred the finance cost on its general borrowings during the construction period. मेरी कोई specific borrowing नहीं है, लेकिन एक general borrowing है, तो आपको एक weighted average capitalization rate निकालना पड़ता है. Ind AS पढ़ा हो तो आपने. To meet the capital requirements, Ecotech issued 10% debentures with a face value of 20 lakh during the year. ठीक है. Additionally, the company had an existing overdraft facility of 5 lakh, which was increased to 7,50,000 in December 23. ये डेट्स पे ध्यान देना. इसका जो आंसर सोल्यूशन है वो मैंने अच्छे से ही बनाया है, लेकिन फिर भी बोरोइंग कॉस्ट में डेट्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए. The interest rate on overdraft was 15% till 1st October, which was increased to 16%. Until 1st October. 1st October तक 15 था, उसके बाद 16 हो गया. Mega was tasked with ensuring proper accounting treatment and compliance with relevant Ind AS for the capitalization of borrowing costs related to the construction of the new head office building during the construction period. Her expertise in finance was crucial in navigating these complex financial decisions. In addition to domestic operations, Ecotech also exports eco-friendly solutions in the European and Middle Eastern countries. During FY24, Ecotech acquired 55% equity shares in Greenwave Limited, a company engaged in manufacturing and selling a product named EcoClean. EcoClean. The fair value of Greenwave Limited's identifiable net assets as per relevant Ind AS was 12 crore. मतलब net assets की value at 12 crore. Paid up share capital was 10.5. For acquisition, Ecotech paid a cash consideration of 10 crore, with the fair value of NCI being 3 crore. 10 करोड़ पीसी, 3 करोड़ NCI, 10.5 की इक्विटी और 12 करोड़ की नेट असेट्स. Greenwave Limited appointed Mr. Rahul as whole-time company secretary and Mr. Arjun as MD. Positions they also held at Ecotech Innovations Private Limited. मतलब Ecotech ने अपनी सब्सिडियरी में KMPs को अपॉइंट किया. ठीक है, KMPs को अपॉइंट किया. कौन KMP? MD और होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी. On 25th August 23, Greenwave sold 2 of its machines to Arjun, out of which one machinery was exchanged for vehicle owned by Mr. Arjun and another was sold for cash. एक नॉन कैश, एक कैश. 2 गाड़ी बेची. अर्जुन कौन है? MD है. अर्जुन कौन है? MD है. उसको 2 गाड़ी बेची, 1 फॉर कैश, 1 फॉर नॉन कैश. तो नॉन कैश कंसिडरेशन में कंपनी लॉ ट्रिगर हो जाता है. Compliance challenges. Ecotech Innovations Private Limited has been self-funded since inception, relying on the founders' expertise, determination, and support of environmentally conscious investors. The company's innovative solutions have garnered recognition both domestically and internationally, exemplifying the potential of Indian entrepreneurship to drive sustainable development while contributing to the nation's economic growth. To further expand these operations and accommodate their growing team, Ecotech entered into a lease agreement for new office space on April 23. Lease का एक MCQ है, ध्यान देना. The lease term is 10 years. Single lease payment 1 lakh, payable at the beginning of each year. According to the lease contract, the annual lease payments will increase by rate of SOFR. Mega highlighted the importance of accurately measuring the lease liability as per Ind AS. This financial decision would play a crucial role in ensuring the accurate financial reporting and compliance, which are vital for the company's continued success and growth. ठीक है, मतलब इतनी काम की इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इतनी कथा कहानी उन्होंने अपन को सुनाई. Priya and Arjun understood the intricate interplay between inflation, project cost, demand pattern, and financing implications. They realized the importance of conducting comprehensive project appraisals that account for these factors. They appreciated Mega's expertise in guiding them through the complexity of project evaluation, ensuring that Ecotech Innovations Private Limited made well-informed decisions about the future growth strategies. During a board meeting in April 23, Mega informed the directors that the company's financial statement for current year would be prepared in accordance with Ind AS.
Priya and Arjun expressed their growing concerns to Mega about lack of progress following the company's recent decentralization efforts. Despite granting greater autonomy to local managers in hopes of boosting performance and fostering innovations, the anticipated improvements were not materialized. मतलब वो बोल रहा है कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया लेकिन परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही. डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि भाई हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है जो अपने अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के हिसाब से इस मैनेजर को बोनस दिया जाता है. तो इन लोगों के पास भी इंसेंटिव रहता है कि हम लोग अच्छे से काम करें. वो बोल रहा है कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ नहीं रही. तो क्यों नहीं बढ़ रही? दे सॉट मेगास एक्सपर्टीज एंड स्ट्रेटेजिक इंसाइट ऑन हाउ टू नेविगेट दिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इंप्रूविंग लोकल मैनेजर्स एंगेजमेंट एंड एंश्योर दैट द कंपनीज ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रिमेन्ड ऑन ट्रैक. Mega's role as CFO and her understanding of the company's financial health and strategic goals position her uniquely to provide the guidance needed to overcome this significant hurdle. मतलब वो बोल रही है CFO को कि आप कोई रास्ता निकाल के हमको दो. Ecotech Innovations Private Limited had an outstanding interest liability of 1 crore towards loan payable to Green Finance Limited. Outstanding interest liability, loan liability नहीं, interest liability. A public financial institution that has been a crucial supporter in the early stages of the company's growth. To manage its liability more effectively and preserve the cash flow, Ecotech issued debentures of 275 lakhs, carrying interest of 7.5 in lieu of outstanding interest. Outstanding interest के सामने मैंने debentures issue कर दिए. As well as for the outstanding loan. मतलब 1 करोड़ का इंटरेस्ट था और 1 करोड़ का इंटरेस्ट था और जो भी लोन आउटस्टैंडिंग था 1 करोड़ का इंटरेस्ट था. इस पूरे के सामने उन लोगों ने डिवेंचर्स इशू कर दिए 275 लाख. कैसा बोल रहा है? एंड एज वेल एज फॉर आउटस्टैंडिंग लोन, दोनों के लिए किया है. द स्ट्रैटेजिक मूव अलाउड द कंपनी टू डिफर द इमीडिएट कैश आउटफ्लो एंड फोकस ऑन इट्स ऑपरेशनल नीड्स व्हाइल कंप्यूटिंग द प्रॉफिट्स एंड गेन्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25. इकोटेक इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड डिडक्टेड द सेड इंटरेस्ट. नहीं कर सकते, 43B में डिसअलाउड है. बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है और इसका एक क्वेश्चन भी है, अभी से बोल दिया. Anticipating that it would be legitimate business expense. However, the assessing officer rejected the deduction of interest and claim by Ecotech, creating an unexpected challenge on the financial team. Simple है, 43B में disallowed. Additionally, Ecotech achieved gross profit of 18 crore and incurred indirect expenses of 4 crore in the financial year, reflecting its robust financial performance despite the complexities in interest liability management. During the annual audit of Ecotech, the tax consultant raised the concern regarding the notice issued by the Commissioner of Income Tax. एक Commissioner of Income Tax की notice आई हुई है. The Commissioner had initially issued notice to revise the order passed by the assessing officer under Section 143. क्या बोल रहे हैं? The Commissioner had initially issued the notice to revise the order passed by an assessing officer under Section 143. While the proceedings were ongoing between the Commissioner based on the material gathered during survey under Section 133A, after the issuance of first notice, the Commissioner of Income Tax issued a second notice with different contents इन द फर्स्ट नोटिस. हमको असेस करना है कि ये नोटिस जो कमिश्नर ने दी वो सही है या नहीं. द टैक्स कंसल्टेंट क्वेश्चन वेदर द एक्शन ऑफ कमिश्नर इज जस्टिफाइड और नॉट. ठीक, सिंपल है. Finally, in a separate event, Ecotech Innovations Private Limited imported a machine from France for 180 lakhs in March 23, paying all duties and customs. Due to technical manufacturing defect, the machine was sent back to suppliers in October 23 and re-imported in August 24 without any remanufacturing or reprocessing after repairs. Since the machine was under warranty, the repairs were free of cost. Although the fair cost of repairs would have been 5 lakhs, excluding material, which was 10 lakh. The actual insurance and freight charges were 5 lakh, 2.5 each way. The ownership was machinery did not change. ये कस्टम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें से. ठीक है, पढ़ लो, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है. फिर अपन MCQs देखते हैं. चलो MCQs देख ले फटाफट से. First, referring to the lease transaction in the case study, at the date of commencement of the lease, SOFR is 2% and interest rate implicit is 5%. Amount of lease liability would be, देख लो यहाँ पे. SOFR से आपका जो लीज पेमेंट है वो 2% से बढ़ेगा, 2% से बढ़ जाएगा. तो इसमें ना कैलकुलेशन लंबा क्यों हो जाता है? बिकॉज हर साल आपका जो लीज पेमेंट है वो रिवाइज हो रहा है. ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट इज़ 5%, प्रेजेंट वैल्यू आप लोग कर लेना.
10 ईयर्स की लीज टर्म है, और 1 लाख एट द बिगिनिंग आपको पे करना है। मतलब 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होगा, 1 लाख 2% से ये बढ़ जाएगा, इसको 5% से डिस्काउंट करना है, तो ये करके आपका ये अमाउंट आ जाएगा। इसमें बस एक ही मेहनत है कि कैलकुलेशन का डब्बा बनाना पड़ेगा, आप कैलकुलेटर में सीधा नहीं कर सकते, बिकॉज आपका जो लीज पेमेंट है वो हर साल आपका रिवाइज हो रहा है, बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, देख लेना आप लोग खुद। कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ एक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर ऑन रिजेक्टिंग द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। 43B में वो वाला डिसअलाउड है क्या? मैंने जो इंटरेस्ट था उसको कन्वर्ट कर लिया डिवेंचर्स में, ठीक है, और इसको मैंने एज अ बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर लिया, तो कर सकता हूँ नहीं कर सकता? ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एज पर सेक्शन 43B, अनपेड डिवेंचर इंटरेस्ट कन्वर्टेड इनटू लोन और बोरोइंग शैल नॉट बी डीम्ड टू बी पेड एंड हेंस नॉट अलाउड। ठीक है, बहुत सिंपल सा एडजस्टमेंट है। Whether there is any statutory requirement for Greenwave Limited to appoint whole-time company secretary, and whether Mr. Rahul was eligible to be appointed as a whole-time company secretary, यहाँ पे ध्यान दो। सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? हर एक लिस्टेड कंपनी, हर एक पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उसके ज़्यादा है, उसको एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। ग्रीन वेव का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 10.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। येस, लेकिन दूसरी चीज़, बार ऑन मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स, होल टाइम KMP, होल टाइम KMP में कंपनी सेक्रेटरी इंक्लूडेड होता है, KMP में कंपनी सेक्रेटरी इंक्लूडेड होता है। शेल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एट द सेम टाइम एक्सेप्ट इन इट्स सब्सिडरी कंपनी। मतलब मैं होल्डिंग का अगर होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं अपनी सब्सिडरी में होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी बन सकता हूँ, येस, बट मैं कहीं और नहीं बन सकता। तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? देखो ध्यान दो। येस, द पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीडेड द प्रिस्क्राइब लिमिट, 10 करोड़ से बढ़ गया, एंड मिस्टर राहुल वॉज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इन ग्रीन वेव एज इट वॉज द सब्सिडियरी ऑफ इकोटेक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये प्रोविजन ध्यान रखना है, इतना प्रोविजन ध्यान रखना है। ठीक है, आप मल्टीपल जगह पे अपॉइंट नहीं हो सकते ऐसा KMP, लेकिन आप अपनी सब्सिडरी में हो सकते हो, सिंपल है। चलो, 4th MCQ, what will be the capitalization rate for construction period of 4 months computation of borrowing cost in accordance with Ind AS? ध्यान दो, अपने पास कौन कौन सी बोरोइंग्स है, ध्यान दो, अपने पास कौन कौन सी बोरोइंग्स है। सबसे पहला, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ठीक है, दूसरा 20 लाख के डिबेंचर्स है, और तीसरा 275 लाख के डिबेंचर्स है। 3 बोरिंग फैसिलिटी है, 275 लाख के डिबेंचर्स, 20 लाख के डिबेंचर्स और ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में डेट्स चेंज हो रही है, ध्यान दो। 5 लाख वॉज इंक्रीज टू 7.5 इन December 23, तो December 23 में 7.5 हो गई, बाकी 5। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हुआ है। टिल 1 अक्टूबर 15% था, उसके बाद 16 हो गया, तो टिल 1 अक्टूबर 15 था, अक्टूबर से 16 हो गया। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 275 लाख, अपन वेटेड एवरेज रेट कैसे निकालते हैं? वेटेड एवरेज, सॉरी, अपना इंटरेस्ट अपॉन वेटेड एवरेज बोरिंग्स, इंटरेस्ट अपॉन वेटेड एवरेज बोरिंग्स। तो इंटरेस्ट और वेटेड एवरेज बोरिंग, देखो 275 का जो लोन था वो 4 महीने के लिए था, वो आउटस्टैंडिंग फॉर एंटायर पीरियड था, तो मैंने 275 ले लिया। 20 लाख का डिबेंचर्स था, सेम पूरे पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग था, तो ले लिया। लेकिन ये जो 5 लाख का बोरिंग है, 5 लाख का बोरिंग, वो इन 4 मंथ्स में से सिर्फ 1 मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग था। मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चेंज आ रहा है, यहाँ पे एक चेंज आ रहा है, तो 5/4 कर दिया, 1.25 1.25 1.25। और ये जो 7.5 लाख का बोरिंग था, 7.5 लाख का बोरिंग, ये भी मेरा 1.25 नहीं आएगा। 7.5 लाख जो है वो मेरा 1.875 आएगा, यहाँ पे मेरा 1.875 आएगा। तो मेरी क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है या मैंने टाइपो किया है? 1 मिनट देख लेते हैं ना। 275, ध्यान दो, 275 प्लस 20 प्लस 1.25 प्लस 1.25 प्लस 1.25
प्लस 1.875, 300.625। अच्छा ठीक है, 300.625 ही लिया है, मतलब ये टाइप होता है, इसको करेक्ट मैं कर दूंगा। तो आपका जो ये बोरोइंग थी कौन सी, ये वाली, ये पूरे पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग थी, ये पूरे पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग थी। इसको मैं कंबाइन करके 5 × 3/4 कर सकता था, मैंने इंडिविजुअली दिखाया है, सेम मतलब आता है। 5 लाख तो जो थी वो 3 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग थी आउट ऑफ 4, मैंने बस इंडिविजुअली दिखाया, क्यों, मुझे यहाँ पे चेंज दिखाना था। तो यहाँ पे 1.875, ये 7.5 थी, वो 1 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग थी, तो 1/4। आपका जो वेटेड एवरेज बोरोइंग आया वो 300.625 आया, आपने इतना इंटरेस्ट पे किया है, A/B कर दो तो आपका 2.61 का वेटेड एवरेज रेट आता है। इंस्टीट्यूट का आंसर कितना चेंज हो रहा है मैं देखता हूँ। इंस्टीट्यूट ने 2.607 लिया, मैंने 2.61 लिया, राउंडेड ऑफ, ठीक है, छुट्टा माफ। करेक्ट करेक्ट, चलो ठीक है गाइस। और लास्ट वन, व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर एकोटेक ऑन एक्विजिशन ऑफ 55% ऑफ ग्रीनवेव एज पर फेयर वैल्यू एंड प्रोपोर्शनेट शेयर्स। देखो सिंपल है, अगर आप NCI की फेयर वैल्यू कंसिडर करोगे तो क्या करोगे, NCI की फेयर वैल्यू दी हुई है 3, तो परचेस कंसिडरेशन लिया, NCI की फेयर वैल्यू ले ली, नेट असेट्स हटा दी, तो आपकी गुडविल 1 मिलियन आएगी। लेकिन आप अगर नेट असेट्स करोगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, दिस विल बी 55% मैंने एक्वायर किया है तो 45% मेरी NCI हो जाएगी, तो 45% से मैंने NCI ले ली, किसकी, 12 क्या है मेरी नेट असेट्स, उसका प्रोपोर्शनेट शेयर ले लिया, तो NCI 3.4 आएगी। यार प्लीज़, हाँ सिंपल MCQ था, 2 मार्क कैश, 2 मार्क्स कैश, ठीक है। आ जाओ चलो डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, ध्यान दो। Ecotech Innovations Private Limited owns 30% of the share capital in Greentech Solutions। एक सेकेंड, ये इसको क्या हो गया, हाँ, Ecotech Innovations Private Limited owns 30% in Greentech Solutions Private Limited and has ability to exercise significant influence over it। Associate है, Greentech Solutions holds the following investments, मतलब मेरी एक एसोसिएट है, उसकी एक सब्सिडियरी है और उसकी एक एसोसिएट है, उसकी एक सब्सिडियरी है और उसकी एक एसोसिएट है। Should Ecotech Innovations Private Limited disclose these transactions as related party transactions in separate financial statements? Also explain the disclosure in such transactions in the financial statements of Sustain and Eco Energy Private Limited। देखो सिंपल बात है, जो मेरी कंपनी है उसकी एक सब्सिडियरी है GSP, उसकी एक सब्सिडियरी है, उसकी एक एसोसिएट है। मैंने पहले बता दिया था कि इंडेस 24 बोलता है कि आपकी जो एसोसिएट है वो आपकी रिलेटेड पार्टी तो है ही, और एसोसिएट इंक्लूड्स सब्सिडियरी ऑफ एसोसिएट, बट नॉट एसोसिएट ऑफ एसोसिएट। मतलब एसोसिएट ऑफ एसोसिएट इज नॉट माई रिलेटेड पार्टी, सब्सिडियरी ऑफ एसोसिएट इज माई रिलेटेड पार्टी। तो सब्सिडियरी ऑफ एसोसिएट के साथ जो ट्रांजैक्शन किए मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना है, करेक्ट। एसोसिएट के एसोसिएट से किया है तो दिखाना है नहीं, सिंपल। ये सब्सिडियरी ऑफ एसोसिएट है, ये एसोसिएट ऑफ एसोसिएट है। एज पर इंडेस 24 एसोसिएट इज अ रिलेटेड पार्टी एंड एज पर पैरा 12, ये मैंने पहले भी कराया हुआ है कि स्टडी में, सेम कंसेप्ट ऑफ इंडेस 24, एसोसिएट इंक्लूड सब्सिडियरी ऑफ एसोसिएट बट नॉट एसोसिएट ऑफ एसोसिएट। हेंस ट्रांजैक्शंस विद सस्टेन को लिमिटेड मस्ट बी क्लोजली डिस्क्लोज्ड इन द इकोटेक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रांजैक्शंस विद इको एनर्जी नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज। सिंपल बात है, डिस्क्लोजर क्या करना है, रिस्पेक्टिव SFS में जो ट्रांजैक्शन किया वो डिस्क्लोज कर दो एज पर द फॉर्मेट। सिंपल बात है यार, ठीक है, इसमें कुछ था नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। प्रिया एंड अर्जुन, फाउंडर्स ऑफ एकोटेक इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, वर कंसर्न्ड अबाउट द पोटेंशियल implications ऑफ द नोटिस of the company's tax compliance. They sought guidance from their chief financial officer. Accordingly, examine the action of the commissioner is justified or not. ध्यान दो, यहाँ पे कमिश्नर ने किया क्या है, ध्यान दो। The commissioner had initially issued a notice to revise the order passed by an assessing officer under section 143. While the proceedings were ongoing before the commissioner, based on the material gathered during a survey under section 133A, after issuance of first notice, the commissioner issued a second notice with different contents. The tax consultant questioned the validity of this notice. देखो ध्यान दो, आपको एक सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 263।
सेक्शन 263 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो क्या बोलता है कि जो पीसीसी है या पीसी है या कमिश्नर है, उसके पास एक पावर है। फॉर एग्जांपल कोई असेसमेंट हो चुका है और वो असेसमेंट ऐसा लगता है कि वो प्रीजुडिशियल टू द रेवेन्यू है, प्रीजुडिशियल टू द रेवेन्यू है या फिर एरनियस है, मतलब इसमें कोई एरर है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा सोचा कि मेरी टैक्स लायबिलिटी 100 करोड़ होनी चाहिए थी और वो 150 करोड़ निकली, ठीक है। 100 करोड़ होनी चाहिए थी, 150 करोड़ निकली, मतलब पीसीसी को लगता है कि 150 करोड़ होनी चाहिए, तो वो क्या ये नोटिस इशू कर सकता है? कर सकता है। क्यों? उसके हिसाब से टैक्स ज़्यादा आना चाहिए। इट इज़ प्री जुडिशियल टू द रेवेन्यू कि जो आपका टैक्स है वो 100 करोड़ पे असेस हो। अगर ऐसा केस है तो पीसीसी, एसईसी या पीसीएसई may call for examination of records, ध्यान देना, may call for examination of records, check whether the order is prejudicial to the revenue or erroneous and pass necessary orders। ये किसके पास पावर है? सेक्शन 263 ये पावर देता है। क्या करने का कि अगर आपको लगता है कि आपने जो ऑर्डर पास किया है, मेरे जूनियर्स ने जो ऑर्डर पास किया है वो प्रीजुडिशियल टू द रेवेन्यू है या एरोनियस है, तो वो रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है और ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन ट्विस्ट कहाँ आता है? ये रिकॉर्ड्स पे। सेक्शन 263 के एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि ये रिकॉर्ड्स कौन से रिकॉर्ड्स होंगे? कौन से रिकॉर्ड्स होंगे? जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये स्क्रूटनी हो रही है। स्क्रूटनी मतलब आई एम यूजिंग द वर्ड स्क्रूटनी, मतलब ये असेसमेंट हो रहा है कि सेक्शन 263 का, कि सेक्शन 263 के अंतर्गत ये लोग बैठ के देख रहे हैं कि ये ऑर्डर प्रीजुडिशियल है या नहीं, तो वो वही रिकॉर्ड्स यूज़ करेंगे, वो वही रिकॉर्ड्स यूज़ करेंगे जो अवेलेबल है। कोई नए रिकॉर्ड्स नहीं मंगवाएंगे या नए रिकॉर्ड्स के लिए वो कोई एफर्ट नहीं करेंगे। मतलब जो रिकॉर्ड्स इन लोगों के पास अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ डूइंग दिस असेसमेंट एज पर सेक्शन 263, वही रिकॉर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो है वो नए रिकॉर्ड्स नहीं मंगवा सकते। इस केस में हुआ क्या? 143 के लिए रिवीजन के लिए वो नोटिस इशू हो गई, फिर इन लोगों ने सर्वे किया, नए रिकॉर्ड्स मंगवाए, उसके ऊपर ये लोग नई नोटिस भेज रहे हैं। तो लॉ बोलता है कि ये नोटिस आप नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं रिकॉर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, आप उन्हीं रिकॉर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल थे। यू कैन नॉट लुक फॉर एनी न्यू रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 133A। आप सर्वे करके नए रिकॉर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते। आपके पास जो रिकॉर्ड्स है उसी से आप काम चला लो, उससे देख लो कि आपका जो ऑर्डर था वो प्रीजुडिशियल था। अगर था तो आप असेसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो और फिर नया ऑर्डर पास कर दो, ठीक है। ऐसा सेम क्वेश्चन आई गेस आपके डीटी में आया हुआ है, बट मैंने थोड़ा एम्फोसाइज किया क्योंकि नया है, चीज़ नहीं है, अच्छी है। दिस वॉज अ गुड थिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद कौन सा एमसीक्यू है? हाँ, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज एकोटेक Innovations Private Limited on the concession available for importation of machinery after repairs. Also state the conditions to be satisfied for availing such concession. Also compute the custom duty, मतलब सब कुछ ही करना है, ध्यान दो। ड्यूटी ऑन गुड्स री इम्पोर्टेड आफ्टर एक्सपोर्टिंग फॉर रिपेयर्स। मैंने मशीन मंगाई, मशीन में खराबी थी, मैंने री एक्सपोर्ट कर दी, फिर री इम्पोर्ट की। मशीन मंगाई, इम्पोर्ट किया, सारी ड्यूटीज़ पे कर दी, फिर पता चला मशीन ख़राब है, मैंने री एक्सपोर्ट की, फिर री इम्पोर्ट की, तो क्या उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी? यस। कितनी लगेगी? फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। क्या पूरी मशीन पे कस्टम ड्यूटी लगेगी? नहीं, वो पूरी नहीं लगेगी, उसकी भी कंडीशन है, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पूरे मशीन पे लगेगा? नहीं। किस पे लगेगा? फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। गुड्स मस्ट बी री इम्पोर्टेड विद इन 3 years, एक्सटेंडेबल बाय फर्दर 2 years इन केस ऑफ एक्सपोर्टेशन। मैंने जब री एक्सपोर्ट किया रिपेयर के लिए, उसके 2 साल में मुझे री इम्पोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्टेड गुड्स एंड री इम्पोर्टेड गुड्स मस्ट बी द सेम गुड्स आने चाहिए, मतलब मैंने मशीन भेजी तो वही मशीन वापस आनी चाहिए, और ओनरशिप ऑफ गुड्स शुड नॉट चेंज। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हुई है तो आपको पूरी मशीन पे कस्टम ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। आप फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स पे कस्टम ड्यूटी पे कर देना, और फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर सच रिपेयर्स। कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट कैसे होगी? वैल्यू ऑफ गुड्स री इम्पोर्टेड आफ्टर एक्सपोर्ट्स, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, मटेरियल्स यूज फॉर रिपेयर्स एंड फ्रेट। तो 20 लाख पे 15% से आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी, 10% से SWS, ये अमाउंट आई, इसके ऊपर IGST लगेगा 12% से, तो आपको 609,600 की कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका उसमें से, कस्टम्स में से, लेवी एंड एग्जेम्पशंस में से, ठीक है। इसमें ज़्यादा मेहनत करवाने की मेरी इच्छा नहीं है। लास्ट, whether there were any restrictions for Greenwave Limited to sell its machinery to Arjun in exchange of a vehicle, and if yes, what are the legal requirements? देखो सिंपल बात है, कंपनी लॉ बोलता है, कंपनी लॉ एक बाजू बोलता है कि आप डायरेक्टर्स से
डायरेक्टर्स से आप नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते. नो कंपनी शैल एंटर इनटू एन अरेंजमेंट बाय विच डायरेक्टर ऑफ कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट और अ पर्सन कनेक्टेड acquires or is to acquire assets for a consideration other than cash, और कंपनी एक्वायर्स मतलब या तो मैं उसको असेट बेचता हूँ या उससे नॉन कैश में असेट खरीदता हूँ. लेकिन आप एक कंडीशन पे कर सकते हो, इफ प्रायर अप्रूवल फॉर सच अरेंजमेंट इज अकॉर्डेड बाय रेजोल्यूशन इन द कंपनी इन अ जनरल मीटिंग. शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा. फर्दर मोर, इफ द डायरेक्टर और कनेक्टेड पर्सन इज द डायरेक्टर इन होल्डिंग कंपनी अप्रूवल मस्ट ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन द होल्डिंग कंपनी. देखो सिंपल बात है, ऐसा ट्रांजैक्शन करना है कर लो, शेयर होल्डर्स की परमिशन ले लेना जनरल मीटिंग में. अगर वो जो डायरेक्टर है वो होल्डिंग कंपनी में भी डायरेक्टर है तो होल्डिंग की भी जनरल मीटिंग में परमिशन ले लेना. उस परमिशन लेते टाइम आप क्या करोगे, पर्टिकुलर्स ऑफ द अरेंजमेंट आप शेयर होल्डर्स को बता दोगे. दूसरा, वैल्यू ऑफ असेट्स इन्वॉल्व इन सच ट्रांजैक्शन भी शेयर होल्डर्स को बता दोगे. अगर शेयर होल्डर्स मान जाते हैं तो कर लो, ठीक है. शेयर होल्डर्स मान जाते हैं तो कर लो. इन द गिवन इंस्टेंस ग्रीनवेव एंटर्ड इनटू अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद द एमडी मिस्टर अर्जुन बाय सेलिंग इट्स मशीनरी इन एक्सचेंज ऑफ व्हीकल. टू कंप्लाई ग्रीनवेव वुड हैव नीडेड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल थ्रू अ रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. सिंस मिस्टर अर्जुन इज ऑल्सो अ डायरेक्टर इन होल्डिंग कंपनी, देखो होल्डिंग में भी डायरेक्टर है तो होल्डिंग की भी जनरल मीटिंग में परमिशन ले लो और सब्सिडरी की भी जनरल मीटिंग में परमिशन ले लो और ये सब चीज़ें शेयर होल्डर्स को बता दो. शेयर होल्डर्स अगर अप्रूव करते हैं तो ट्रांजैक्शन कर लो, ठीक है. सिंपल सा प्रोविजन है और कुछ था नहीं इस केस स्टडी में खाली ये वाला क्वेश्चन था. अच्छा, ये भी शायद आपकी DT से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है. बाकी इस केस स्टडी में कुछ था नहीं. अपनी एडिशनल सेट में से 4 केस स्टडी हो गई, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, टेक केयर प्लीज़.